हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं कि एकल जीव में प्रजनन विधि कैसे होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एकल जीवों में प्रजनन की विधि कैसे होती है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम ईस्ट की बात करें, किसकी बात करें दोस्त मेरे, ईस्ट की बात करें, तो ईस्ट की जो वृद्धि है ना, ईस्ट की वृद्धि हम दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए क्या अंतर है ना। क्रियाकलाप ऊपर दिया हुआ है। तो देखिए, हम निष्कर्ष पर डायरेक्ट आते हैं कि इस चर्चा के बाद जनन किस प्रकार कार्य करता है। आइए हम जानें कि विभिन्न जीवों में किस प्रकार का जनन करते हैं। तो जो विभिन्न जीव होते हैं ना, क्या जो विभिन्न जीवों की जनन की जो विधि होती है, उनकी शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विखंडन पे कि विखंडन क्या है, विखंडन से कौन कौन जीवों का प्रजनन होता है। एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन, एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके परीक्षित किए जाते हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। ये जो है कह रहा है कि अनेक जो जीवाणु और जो प्रोटोजोआ है कि जो कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः क्या होती है, दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है जीवाणु और प्रोटोजोआ। अमीबा क्या है? अमीबा जैसे जीव में कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। अमीबा एक ऐसा जीव है, एक कोशिकीय, जिसका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। ये RRB JEE 2024 में आया, CBT 1 में आया हुआ था। क्वेश्चन जाकर देख लीजिएगा, मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। ठीक है, पूछा था अमीबा जैसे जीव में कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो ऑप्शन था किसी भी तल में नहीं, किसी भी तल में, या कोई भी केंद्र पे, ऐसे ऑप्शन करके दिया था। ठीक है, तो जीवाणु तथा प्रोटोजोआ इसके अंतर्गत आते हैं, किसके? विखंडन के अंतर्गत। ठीक है, और एक और एग्जांपल लिख लेना, जीवाणु, प्रोटोजोआ और स्पाइरोगाइरस, है ना, गाइस, स्पायरोगाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए, देखिए, अमीबा की बात करते हैं हम। अगर अमीबा की बात करते हैं, ये है हमारा अमीबा। ठीक है, ये क्या करता है कि अमीबा में क्या होता है, पहले ये समझिए, अमीबा में द्विखंडन होता है। क्या होता है? द्विखंडन होता है। जैसे ये हमारा अमीबा है, तो ये जो इसके अंदर जो है, ये जो सेकेंड अमीबा का ये प्रोडक्शन है, तो ये एक्सपेंड होकर के इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर ये क्या हो जाता है, द्विखंडन हो जाता है, दो भागों में डिविजिबल हो जाएगा। अब ये दो भागों में डिविजिबल होकर एक अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। तो अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन मतलब दो विखंडन हो जाते हैं उसमें। क्लियर है ना बात? तो पूछता है कि अमीबा में कैसा विखंडन होता है, तो द्विखंडन। ठीक है, इसके बाद एक और आता है, लेशमानिया है। तो लेशमानिया में भी द्विखंडन होता है। कैसे? जैसे फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं, फिर सेकंड वाले डायग्राम में थोड़ा सा, फिर थर्ड वाला डायग्राम में डबल हो गया, फिर डबल से फिर क्या हो गया, और फिर जो डबल था, जो सटा हुआ था, फिर वो अलग अलग हो गया, फिर विखंडन होकर ऐसे ऐसे हो गया, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है? तो लिस्मानिया में भी क्या होता है, द्विखंडन होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, उसके बाद कह रहा है कि परंतु एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। शारीरिक जो संरचना होती है अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः काला जार के जीवाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना। क्लियर है क्या बोल रहा है, ये समझ बात आ रही है? जैसे उदाहरण के लिए अगर काला जार के जीवाणु देखें और लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर, ये कोशिका है, इसके एक सिरे पर क्या है, ये कोशिका के एक सिरे पर क्या है, लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान क्या है, एक सूक्ष्म रचना दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है?
एक सूक्ष्म रचना दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, बताइए? दे रही है ना? तो ये जो सूक्ष्म जो संरचना होती है, ऐसे जीवों में क्या होता है, ऐसे जीवों में दिखंडन एक निर्धारित क्या है, तल में होता है। एक निर्धारित क्या होता है, तल में होता है, किसी भी तल में नहीं होता, एक निर्धारित तल में होता है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि एक निर्धारित दिखंडन जब होता है ना, जैसे अमीबा में दिखंडन होता है, और एक इसमें लेशमानिया हो गया, कालाजार हो गया, तो इसमें जो होता है, इसमें एक सिरे पर लेशमानिया की बात करें तो लेशमानिया का अगर पूछेगा स्पेसिफिक, तो आप बोलेंगे कि निर्धारित क्या है, तल में होता है इसका दिखंडन। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, है ना, मलेरिया परजीवी हो गया, उसके बाद प्लाज्मोडियम हो गया। जैसे अन्य एक कोशिकीय जो जीव हैं एक साथ अनेक संसदीय कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, मतलब बहुत अधिक जीवों में विभाजित हो जाते हैं एक साथ, जिसे क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। जैसे मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम, ये क्या है, पूछेगा कि बहुविखंडन द्वारा कौन सा किसका जनन होता है, तो मलेरिया परजीवी का और प्लेज्मोडियम के द्वारा होता है। ठीक है। दूसरी ओर की बात करें, इष्ट कोशिकाओं से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसे हम क्रियाकलाप 8.1 देख चुके हैं। तो ये आपका क्या है, प्लेज्मोडियम विखंडन है। ठीक है। तो प्लेज्मोडियम में कैसा होता है, विखंडन होता है। कैसा होता है, बहुविखंडन। विखंडन होता है, लेकिन कैसा विखंडन, बहुविखंडन होता है। कालाजार के जीवाणु और लेशमानिया, इसमें दिखंडन होता है। क्लियर? यही डायरेक्ट पूछता है। दूसरी ओर ईस्ट कोशिका से, अब देखिए ये क्वेश्चन जो आप इधर मैं पढ़ाया हूँ ना आपको अभी जस्ट, देखिए ये कह रहा है ईस्ट की वृद्धि। तो ईस्ट की वृद्धि हम दूसरे क्रियाकलाप कवक की वृद्धि की तुलना कीजिए, तो ईस्ट भी अगर पूछेगा, समझ बात आ रही है? तो ईस्ट, ये तो अमीबा पूछ रहा है कि अमीबा का किस में होता है, तो अमीबा का तो किसी भी तल में होता है ना, अमीबा का तो किसी भी तल में हो सकता है। लेकिन जो हमारा लिस्मानिया था, है ना, वो तो एक स्पेसिफिक एक निर्धारित उसका तल था। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर विखंडन पूछेगा ना, तो विखंडन में तो दिखंडन भी आ गया इसमें, लेकिन ईस्ट जो है हमारा, एक कोश के ईस्ट जो हमारा होता है, तो ईस्ट कैसा होगा, ये विखंडन द्वारा ही क्या होगा, हमारा जीव जनन करेगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, यहाँ आ जाते हैं। संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की, अब देखिए संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। स्पाइरोगाइरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। जो होते हैं प्लाज्मोडियम और स्पाइरोगाइरा, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित होकर के क्या होते हैं खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़ा अथवा खंड वृद्धि कर क्या करते हैं, वृद्धि कर नए जीव क्या करते हैं, व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। किसमें, व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। क्लियर? तो आपसे इसमें से सब कुछ नहीं, बस एग्जाम्पल पूछता है। क्लियर है ना? परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीवों में के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर क्या करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं जो होती है संगठित होकर के ऊतक का निर्माण करती है। मतलब विशिष्ट कोशिकाएं जब संगठित हो जाती है तो ये टिश्यू का निर्माण कर देती है। कोशिका किसके निर्माण करती है, टिश्यू का। तथा ऊतक संगठित होकर क्या बनाते हैं, ऊतक संगठित होकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थितियों में कोशिका दर विभाजन अव्यवहारिक है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में जनन करने के लिए क्या, अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। क्या होती है, अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। क्लियर है ना? बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या, अगर अकॉर्डिंग बोलेगा तो पहले सेल आ जाएगा,
कोशिका आ जाएगा, फिर टिश्यू आ जाएगा, है ना। पूछता है पहले सेल बनता है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, क्लियर है, फिर अंग बनता है। ये मैंने लिखा हुआ है, इसको पॉइंट आउट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे। ये स्लाइड थोड़ी दूसरी टाइप बन गई है, ठीक है। तो कल कल को इतना देख देख लीजिए, अब कल करेंगे इसको आगे कंटिन्यू, ठीक है। ओके फ्रेंड्स।